घटते आए घोर के सतुआ खाए टीप टाप ढीली लीली घर। हाँ बेटा। महाराज बताओ बेटा। बताओ क्या महाराज? नहीं तुम हमारे रास्ते में एकदम से आए तो हमें लगा कि हमें रुकना चाहिए। नहीं, शायद नहीं। तुम हमसे कोई वार्तालाप करना चाहते हो। वार्तालाप तो वैसे मैं एक बात बताओ। बताइए। बेटा देखो मेरा तो बस यही कहना है कि तुम परमात्मा की भक्ति किया करो। मैं नहीं करता हूँ जी महाराज जी, सुनो खामखा की बात कहूँ मैं नहीं करता हूँ परमात्मा की भक्ति। मेरी भक्ति तो ये मान लो कि घर में ही चलती है। वो कैसे? देखो मेरी पत्नी जो है ना जी। पतिव्रता नारी है, और मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी पत्नी जैसी कोई पत्नी नहीं है। अच्छा। मेरे बिना तो रोटी का एक कौर नहीं खावे, हो। मेरे बिना किसी भी काम को न करे, मेरे बिना तो ये मान लो कि वो घर से बाहर पैर न रखे। ओहो। तो मुझसे ज्यादा सुखंत और संपन्न जीवन कौन जी रहा होगा? बिल्कुल सही कहा पुत्र। लेकिन पुत्र कभी कभी ऐसा होता है कि अंधविश्वास की जड़ अपने मन के अंदर होती है और वही एक ना एक दिन टूटता जरूर है। ना महाराज जी, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ जी। है पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर है मेरी बीवी। अच्छा। मेरे बिना तो ये मान लो कि एक व्रत भी नहीं रख सकती। मेरे बिना तो ये मान लो धूप बत्ती ना चढ़ा। बेटा आज के इस कलयुग में सावित्री और सती जैसी औरत नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं? सीता जैसी औरत नहीं हो सकती। तो महाराज जी आपने फिर औरतें नहीं देखी? औरतें खूब देखी है बेटा। ना। पूरा जीवन निकल गया। संन्यास इसीलिए ले लिया कि किसी औरत के साथ जीवन नहीं भोगना चाहते थे हम। समझे अच्छा। पुत्र? और एक बात का देखो, हम ज्यादा तो बात तुमसे कहेंगे नहीं, हमारा कोई तात्पर्य भी नहीं है। तुम्हारा अपना जीवन है, खुद स्वयं जियोगे, खुद के ऊपर निर्भर हो तुम। बस इतना जरूर समझाएंगे तुम्हें क्या? कि बहुत सी बातों में से कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपनी संगिनी को भी नहीं बतानी चाहिए, अर्धांगिनी को भी नहीं बतानी चाहिए। नहीं महाराज जी, वो मैं उससे एक बात नहीं छुपाता हूँ। अच्छा। ये मान लो आप। अच्छा। क्योंकि एक बात बताओ, मेरी बीवी ऐसी है कि अगर मैं उसको कोई बात बता दूं, कोई भी बात बता दूं, तो ये मान लो कि उस बात को बाहर जाएगी नहीं वो। अच्छा। कानों कान भी खबर नहीं होगी। अरे वाह। सुबह उठेगी, अरे पाम छुएगी मेरे। बहुत अच्छी बात है। तो आप ये मान लो कि मेरे बिना हाँ। कोई काम नहीं करती। मेरी पत्नी इस दुनिया में सर्वस्व एक है। सर्वस्व एक है, सर्वश्रेष्ठ एक है, ये कहना चाहते हो तुम? खैर इन सब बातों से हमारा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें अपनी पत्नी पर इतना ही विश्वास है, इतना ही उससे प्रेम करते हो तुम, और तुम ये भी कहते हो कि वो तुम्हारी कोई भी बात किसी भी व्यक्ति से नहीं कहेगी, नहीं कहेगी, मैं एक मंत्र दूंगा तुम्हें जी, और उस क्रिया को तुम करके देखना, और कल शाम तक तुम मेरे पास आना और तब मुझे बताना, तब मुझसे मिलना, तब मैं देखूंगा कि तुम्हारी पत्नी किस आचरण की है। अरे तुम नहीं समझ पाओगे मेरी पत्नी की बातों को। कोई बात नहीं, सुन आई जो मंत्र घमंड है मुझे अपनी पत्नी पे। मैं तो यूं कह रहा हूँ कुछ भी सही, हाँ। इस मंत्र की क्रिया को तो करके देखो। बात सुन ली? हाँ स्वामी जी सुन ली। तो आज ही करके देखना, और कल तक अगर तुम्हें ना रिजल्ट मिल जाए तो तब हमसे बात करना, हम मिलेंगे बगीची पर। फिलहाल तो हम भिक्षा मांगने जा रहे हैं। अब सुनो स्वामी जी, हाँ। जो आपने मुझे बात कही है, हाँ। मैं जैसे आप कह रहे हो मैं वैसे ही करूंगा। बिल्कुल। और कल अगर ये बात तुम्हारी झूठी साबित हुई तो तुम्हारे पास आऊंगा जरूर मैं इस बात को और कहता हूं, अगर मेरी बात झूठी साबित हुई तो इस बगीचे को छोड़कर ये संत हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाएगा। ठीक है स्वामी जी, तो पिंटू के पापा ये क्या कर रहे हो तुम? तू चुप रहे, खामखा की बातें मत कर। क्यों? सुन आई? क्यों कर रहे है क्या इसमें? तू बातें मत कर। अरे तो बताओ तो। ये पता है क्या है? हाँ लाला मेवाराम को जानती है तू? हाँ किराने वाले, हाँ हाँ। उसकी मुंडी है। मुंडी? ये मुंडी काट के क्यों ले आए तुम? मुंडी, ये मुंडी काट के इसलिए लेके आया हूँ, ये साला बहुत परेशान करता था, तेरे पास आता था पैसे मांगने के लिए, है ना? हाँ। और मैं कहीं जाते हुए किसी रास्ते में मिल जाता था, मैं किसी काम के लिए जा रहा था, मुझसे पैसे की बोल देता था। हाँ। साला बात कर रहा था गुंडी, और मैंने उतार ली उसकी मुंडी। बात मुंडी उतार लिया और ऐसा था। हाँ। ये मुझे जो है जंगल की तरफ जाते हुए मिला, जंगल में फिरने जा रहा होगा जंगल। हाँ।
मैं भी इसके पीछे पीछे लग गया, क्योंकि मुझे जो ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बात बात पे मुझे वो पैसे के ताने देता था, पैसे की बात में बोलता था, चलते फिरते उठते बैठते, कभी फोन करता था, कभी घर पे आना ही आना। मैंने आज इसका ये खत्म ही कर दिया मामला। अब जो इसका जो धड़ है ना, वो तो जंगल में सेठ चीरे वगैरह खा जाएंगे नोच नोच के। मुंडी लेके आया हूँ, इसको आराम से यहाँ काट दूंगा। इतनी सी बात के पीछे इसकी मुंडी काट दी तुमने? काट दी। अब इसे गाड़े मैं नहीं पकड़ूंगी। और जी ये क्या निकल रहा है, ये लाल 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 इसका खून है ये। खून? मैंने मुंडी काटी, एकदम झटके से मारा है मैंने, ये झटके से काटा है। जल्दी कर दो जल्दी, और मैं यहाँ लीप लाप कर दूंगी जल्दी। लीप लाप कर दियो, मैं पहले यहाँ पे फावड़ा मारा। और हाँ सुन, हाँ। एक बात और, हाँ। तो किसी से बोल मत दियो, ये बात किसी को मालूम पड़ ना जाए। अरे मैं बिल्कुल ना बोलूंगी। हाँ। मैं बिल्कुल ना बोलूंगी। अरे कुछ भी हो जाए, सच बोल रही मैं है? तुम्हारी कसम मैं बिल्कुल ना बोलूंगी। मैं जानता हूँ, लाला राम की मुंडी है। हे, तू मेरी पत्नी है, हाँ। इसलिए देख, तू मुझे मानती है ना अपना पति? हाँ। तू किसी से कुछ कहेगी तो नहीं? ना मैं नहीं कहूंगी, कसम से। मुझे तुझ पर विश्वास है। हाँ। बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा था हाँ, इसने। मैं कसम से, तुम्हारी कसम, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। ऐसा है, देख मैं खोद रहा हूँ, तो ऊपर से तू धर दी हो इसे। ना मैं तुम्हारी कसम कहूंगी किसी से, ले मैं हाथ नहीं लाऊंगी। मैं तो डर लग रहा, मैं तो जा रही हूँ। अरे तू जा, चल सो जा, मैं खोद देता हूँ उसे। सुमन, अरे क्या हुआ? नीचे निगाह करके। कुछ नहीं कुछ नहीं? हुआ। हाँ। अरे लगता तो ऐसा ही है, कुछ कोई बात हो गई है। कुछ ना इतनी हुआ। सुस्त तो कभी नहीं रहती। कुछ नहीं। इतनी सुस्त तो कभी नहीं रहती। देखो बात जरूर है। क्या बात है तुम बता दो मुझे। ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बात। आज नहीं बताओगी तो कल ढपला पिटेगा। ढपला? हाँ। कैसे? बात का। और क्या? देखो सुमन, एक बात बताओ, मैं तुमको अपनी सारी बातें बता देती हूँ। अपने पेट में जो भी बात होती है एक एक बात बता देती हूँ, और तुम हो क्या अपनी बातों को छुपा रही हो, जबकि मुझे सब कुछ पता है। पता? हाँ, तुम्हें फिर भी कुछ नहीं बताना चाहती। अरे ये कैसी दोस्ती, ये भी बताओ तुम मुझे। तुम्हें सब कुछ पता है? और क्या? अरे मैं तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रही हूँ, तुम बताओगी तो और अच्छा लगेगा मुझे। तुम्हें तो सब कुछ पता ही चल गया, तो तुमसे ही कैसा छुपाना। अब तुम तो मेरी सगी सहेली, मतलब बहन की तरह हो, मेरी सहेली हो। वही तो। हाँ, तो अरे तुमसे क्या कितने पुराने दोस्त हैं हम। लेकिन मेरी बहन, किसी को बोलना मत। अरे पहले भी कभी कोई बात मैंने किसी से बोली है क्या? नहीं। तो फिर तुम्हें अरे विश्वास है मुझे, अभी? वादा करो, किसी से बोलोगी तो नहीं। अरे लो वादा। अरे ठीक है, वादा करती हूँ बस। ठीक है। वो है ना, वो हमारे पिंटू के पापा। हाँ हाँ। तो मैं तुमसे तो कुछ छुपा ही ना रही। वो मेवाराम परचूनी वाले हैं ना, हाँ हाँ। वो हमारे पिंटू के पापा, हाँ। उनकी मुंडी उड़ा लाई। कियो मत किसी से, मैंने तुम्हें अपनी समझ के बताई है। मुंडी? तुम तो अभी कह रही थी कि पता है मुझे। अरे नहीं पता है, वो क्या है ना, एकदम से ऐसी खबर सुन के घबराहट हो गई। अरे मैं तो ऐसे ही तुमसे मजाक कर रही थी कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मुझे ऐसी घटना के बारे में नहीं पता था। तुम मुझसे मजाक कर रही थी इस बारे में? हाँ। अरे लेकिन ऐसी घटना का नहीं पता था ना कि ये तुम्हारे वो पिंटू के पापा ये घटना कर सकते हैं या नहीं। वो छोटी मोटी घटना तो करते रहते हैं, किसी से झगड़ा मतलब। लेकिन ऐसी घटना। लेकिन पता है बहन, वो मुंडी काट के लाए हैं ना जब से, वो वहाँ पे आंगन में गाड़ दी है, और ऊपर से मुझ पे चौका लगवा दिया। मैंने चौका लगा दिया, लेकिन एक बात और है, तो मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। आंगन में गाड़ के चौका लगा दिया ऊपर से? वो उसकी है ना मुंडी, वो दिखती है क्या? हर समय दिखती है कि ये रखी है मुंडी, ये लटकी है मुंडी, वहाँ खड़ी है मुंडी। पूरी रात नींद नहीं आ रही है, तभी तो मैं नीचे निकाल करके बाल्टी भरने जा रही मैं। मुझे तो ये भी ना लग रही कहीं कुआं में ना गिर जाऊं। अरे मैं तो ये समझी थी शायद आज पिंटू के पापा तुमसे मतलब झगड़ा कर लिया होगा, या किसी और से झगड़ा कर लिया होगा। ना झगड़ा बगड़ा बस कियो मत किसी से, मैंने तुम्हें अपना समझ के बताया। वादा किया है। किसी से नहीं कहूंगी, किसी से नहीं कहूंगी। कहना मत, बिल्कुल नहीं। मुझे भी नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कांड कर देंगे, वो मुंडी लेकिन काट लाएंगे। ऐसा ना हो कहीं का वो गर्दन वो उखड़ के बाहर आ जाए।
ऐसा मत बोलो, वैसे भी तो मुझे डर लग रहा है उसकी मुंडी देख के। अब तो तुम्हारे घर आने में मुझे भी बहुत डर लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आती रहना। मैं और ज्यादा घबरा जाऊंगी फिर, तो तुम आती रहना। अगर तुम पहले तो भी आ जाती थी थोड़ी बहुत बातचीत करने, लेकिन अब कैसे आऊंगी? नहीं नहीं, मुझे अपनी बहन समझ के आ जाइयो। अरे बहन तो समझती हूँ, लेकिन वो मंडी ऐसा ना हो वो मुझे अरे यार, देखने तुम लगे। मुझे और डरा रही हो। लेकिन हाँ, एक बात की मत किसी से, तुमने मुझसे वायदा किया है। अरे वादा मैंने कर दिया है। अरे किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। बोलो अरे इतना तो विश्वास रखो ना। बस मैं सुन ना लूं, मैंने तुम्हें अपनी समझ के बता दिया, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं, किसी से नहीं कहूंगी। ठीक है ठीक है, मैं हाँ, जा रही इतना हूँ। तो मुझे भी हर जगह वो मुंडी दिखाई देती है। मैं जा रही हूँ। राम तेरी राम, जय जय राम सीता राम। स्वामी जी प्रणाम। खुश रहे पुत्री। अब स्वामी जी एक बात पूछूं? दो पूछ। स्वामी जी इस गांव में मत जाओ। वो क्या पुत्री? स्वामी जी इसलिए कि इस गांव में बहुत बड़ा कांड हो गया है। कांड? हाँ। कैसा कांड बेटा? अरे क्या बताऊं, मेरी एक सहेली है। हाँ हाँ। लेकिन स्वामी जी बताना मत किसी को। नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। बोल पुत्री। लेकिन नहीं कह देते हैं, लेकिन फिर बता देते हैं। लेकिन स्वामी जी आप तो स्वामी जी हैं। हाँ हाँ बोल बेटा, बोल बेझिझक बोल, जो तेरे मन में शंका है। वो मेरी सहेली है सुमन। हाँ हाँ उसके पति ने ना हाँ एक मेवा राम है हाँ गांव के, हाँ। उनकी मुंडी काट के अपने घर में दफना के ऊपर से चौका लगा दिया है। अच्छा। हाँ। तो तुझे कैसे पता लगा? हाँ, सुमन ने बताया। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने एक वो है मेरी ममता, हाँ, हाँ। मेरी एक और सहेली, गांव की सहेली बन जाती हाँ, है। हाँ, बनती है। मैंने उस ममता को बताया, तो उस ममता ने प्रिया को बता दिया। हाँ? हाँ, और स्वामी जी वो जो प्रिया का आदमी है ना, हाँ, हाँ। पौआबाज है, मतलब दारूबाज। ओह। अरे पूरे गांव में ढपला पीट दिया उसने, पूरे गांव में हल्ला मच गया। मुंडी कट गई। मुंडी कट गई। हे राम, तो अब मैं गांव में ना जाऊं? हाँ स्वामी जी, मैं तभी कह रही हूँ गांव में ना ही जाओ तो ही अच्छा है। चलो पुत्री, कहीं ऐसा ना हो अपना आप ही क्या है? लपेटे में आ जाओ। अपना क्या है, काशी नहीं तो झांसी सही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राधे चाहिए राम सीता राम राधे। कोई है? कोई है? जी नमस्ते। नमस्ते। अपने पति को बुलाइए। पति को? हाँ हाँ, अपने पति को बुलाइए। क्यों, कुछ काम है? वो तो पता चल जाएगा कि क्या काम है। बाहर फोर्स भी खड़ी है, अपने पति को बुलाइए। फोर्स खड़ी है? हाँ हाँ लाती हूँ बुला के, ठीक है? चाहिए। अरे सुनते हैं? अरे सुन रहे हैं कि ना है? क्या बात है? अरे वो तुम्हें पता है बाहर पुलिस खड़ी है। पुलिस आ गई। हाँ पुलिस आ गई है। पुलिस आ गई? हाँ। पुलिस कैसे आ गई? और क्यों वो आ गई? फोर्स के साथ में है पुलिस। अरे आ क्यों गई? क्या बात है? मुझे क्या पता, वो तो तुम्हें पूछ रही है। मुझे पूछ रही है? हाँ। तू एक बात बता, तूने किसी को बताया तो नहीं? हाँ? तुम्हारी कसम, किसी की भी कसम ले लो, मैंने नहीं बताया कसम से। किसी को भी नहीं बताया? मैंने- किसी को तो बताया होगा तूने। हाँ, वो मेरी सहेली है ना, वो मुझे बहुत प्यार करती है। तुम मतलब बहुत ज्यादा प्यार करती है और बहुत भरोसा भी करती है। मैं उस पर भी भरोसा करती हूँ। वो किसी को ना बताएगी, मैंने सिर्फ उसी को बताया है। मैंने और किसी को ना बताया। कसम से तुम्हारी, मैंने किसी को ना बताया, बस सिर्फ उसी को बताया, अपनी सहेली को। वो तूने मरवा दिया। मैंने मरवा दिया। क्यों? मैंने तुझसे ये वाली बात कही थी कि तुझे किसी को भी नहीं बतानी, लेकिन तूने बता दी। अरे किसी को कहाँ बताई है मैंने तो किसी को भी ना बताई। मैं जेल चला जाऊंगा, पुलिस खड़ी हुई है फोर्सों के साथ। हाँ, तो तुम बोल रहे किसी को बताई, किसी को। मैंने तुझसे मना नहीं किया था मैंने। तो मैंने किसी को बताई हो तब ना। मैंने तो सिर्फ अपनी सहेली को किसी को नहीं बताई, फिर भी तूने बता दी। किसी को नहीं बताई, फिर भी तूने बता दी। तो मैंने अपनी सहेली को ही तो बताई है। अब इसको कौन समझावे? तू चुप पड़ जाएगी मेरे हाथों से, मार दूंगा तुझे। देखो मुझ पे तो घुर्राओ मत तुम। पहले तो गलती करके बैठे हो। वो मेवाराम के सर काटने के लाने की तुम्हें जरूरत क्या थी? हैं? और वो बेचारे के पैसे तुम कर्जा करके लाए हो, खाने पीने को लाए, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तुम उसकी मुंडी उड़ा लाए हैं? क्यों किया तुमने ऐसा? और मुझसे कह रहे हो कि अब मैं किसी को अगर जेल चला गया तो क्या करेगी? अब मैं क्या करूंगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी मुझे। काम ही ऐसा करा तुम्हें, तो पुलिस पकड़ के तो ले जाएगी। तो चले ना जाओ, मुझसे क्या कह रहे हो? और अगर जेल चला गया तो तुझे खिलाएगा कौन? यहाँ पे ले लाएगा कौन तुझे? तो मेरी चिंता मत करो, पुलिस आई है, ले जाएगी, 10-20 साल रखेगी तुम्हें। और मेरी बात कर रहे हो तो मैं तो अपना कहीं। तू पागल है? क्या बात है? तुम- अरे मैं तेरा पति हूँ। अच्छा अगर मैं ही चला गया तो तू किसके सहारे रहेगी? कहाँ रहेगी तू? सुनो, मेरी बात कर रहे हो ना, तो मेरे लिए बहुत जगह है। और हाँ, मेरी बहन है ना, मैं अपनी बहन के देवर के लिए चली जाऊंगी। हाँ, और सुनो, तुम ना मेवाराम की मुंडी लाते काट के, ना आंगन में दफनाते, और ना ये पुलिस की फोर्स आती।
और हाँ, मेरी बात कर रहे हो ना, तो मैं इतनी कोई बूढ़ी टेढ़ी थोड़ी ना हूँ जो मैं यहीं पड़ी रहूंगी। अरे भाई नहीं हूँ मैं, अपने देवर के, दीदी के देवर के लिए चली जाऊंगी ना, अच्छे से ठाट बाट से रहूंगी भाई। मेरी तो सीधी बात है, मैं का यहाँ थोड़ी ना मरूंगी अकेले घर में। तुम अपने जेल में चक्की चलेंगे हो। और फिर दूसरी बात, तुम इतना बड़ा कांड करके आए, आदमी मारे आए, अरे कम से कम वो थोड़ी दारू पी लेता, आदमी फादमी तो ना मारता वो। तुम काम ही ऐसे करते हो, तुम मेवाराम की मुंडी उड़ा लाए, पता नहीं और क्या क्या करोगे तुम आगे चल के। भाई मैं तो वहीं चली जाऊंगी। यानी कि मैं अगर जेल चला गया तुझे कोई परवाह नहीं है? क्या परवाह करूं? जब तुम जेल में आराम से रोटी खाओगे तो मैं तुम्हारी क्या परवाह करूं? जब तुम मेरी वहां से परवाह करोगे तो मैं इससे अच्छा अपनी बहन के देवर के लिए चली जाऊंगी। बात चल, बात चल, तू चल तो चल, चल तो सही। क्यों? चल तो सही, तो बात तो। हाँ भाई जी, तूने मेवालाल का सिर काटा है? नहीं साहब। नहीं? जुर्म करने के बाद सब मना ही करते हैं। चल थाने में। ये बताओ साहब, आपसे कहीं कौन नहीं? मेरे पास गवाह है। कौन गवाह है मुझे बताओ तो सही, मुझे लेके तो चलो उसके पास। कौन गवाह है? चलो मेरे साथ। चलो चलो चलो, आइए। कोई है? उर्दू। कौन है? अरे इंस्पेक्टर साहब आप? सुमन तुम? आपके पतिदेव? क्या हुआ? अब बोलोगे कुछ? क्या हुआ? सुमन क्या हुआ? एक बात बता। हाँ? कि तूने क्या क्या बोला किसी से कि मेरे पति हैं और वो उनका सिर काट लिया है? किसका? मेवाराम का। मेवाराम का? क्यों झूठ बोल रही थी कि मेरे पति मतलब मेवाराम का सिर काट के लिए आए हैं? अरे मैंने किससे बोला? मैंने तो किसी से कुछ नहीं बोला। तुमने बोला होगा ना, तभी तो ये बोल रही है। तूने किसी को बोला? जब तुम्हें पता नहीं है कि मेवाराम का सिर किसने काटा तो पूरे गांव में ढिंढोरा क्यों पीटा? अरे मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अरे मैंने तो प्रीति से कहा था। प्रीति? हाँ। अब ये प्रीति कौन है? अब हमारे गांव की। गांव की? हाँ, अब प्रीति ने वो प्रिया से कह दिया। अब ये प्रिया कौन है? वो भी हमारे गांव की है। गांव की है? हाँ। अब जो प्रिया का आदमी है ना, वो दारू पीता है, एक नंबर का दारूबाज है। अरे तो वो दारूबाज इसका ने पूरे मतलब ये है कि उस दारूबाज ने पूरे गांव में ढिंडोरा मारा पीट उसको? दिया। हाँ, उसके पति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया। ढिंढोरा पीट दिया? हाँ। शराबी ने? हाँ, शराबी ने। अब इसमें मेरी क्या गलती? तो तुम्हें किसने बताया? मुझे किसने बताया? हाँ। सुमन ने बताया। इन्होंने बताया? हाँ, और मैंने तुम्हें किसी को किसने नहीं बताया, मैंने सिर्फ प्रीति को रुक बताया। जाइए मोहतरमा, तुम्हें किसने बताया? तो मैंने तुम्हें बताया तो किसी को बताना मत। घर का भेदी मैंने किसको बताया? किसी को नहीं बताया। अरे तुम्हें अपना समझ के बताया और तुमने सब जगह बोल दी। सब जगह कहाँ बोला? सिर्फ प्रीति से कहा। तो प्रीति ने प्रिया से कह दिया। प्रिया ने? प्रिया ने अपने पति से कह दिया और उसके पति ने पूरे तुमसे गांव तो में मैंने हल्ला- कसम ली थी कि किसी से बोलना मत। तो तुमने मुझसे बोला था कि कसम से मैं किसी को नहीं बोलूंगी, और तुमने किसी सारे से गांव में कहाँ ढिंढोरा बोला? पीट दिया। किसी से कुछ नहीं बोला। एक बात बताओ हाँ? क्योरी, मैंने तुझसे पहले ही कही थी कि तू किसी को बताइए मत, और अपने सर पे हाथ रख के कसम भी खाई थी तुमने मेरे सर पे कि मैं तुम्हारी कसम खा रही हूँ, मैं तुम किसी से नहीं कहूंगी इस बात का। तो किसी से बिल्कुल मैं चर्चा ही नहीं करूंगी इस बात में। तो मैंने किसी को बोला कब? तो बोला इन लोगों को कैसे मालूम पड़ी? अरे जब सर काट के मैं लेके आया, घर में ला करके खुदाई मैंने की, तेरे सामने मैं खोद रहा था, इन तक बात कैसे पहुंची? हमें ये जानना चाहता हूँ। अरे मैं पानी भरने के लिए गई। रुको मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, मैं पानी भरने के लिए गई तो मैं यहाँ पे तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ। अरे मिस्टर चलो मेरे साथ। हैं? अब चलाया हूँ मैं? चले जाओ ना। अरे चल। हैं? चले जाओ जब लेके जा रहे हैं। एक बात बता। हाँ? कम से कम भरोसा तो ना तोड़ती। अरे कुछ समझ के ही मैंने तुझे बोला, तूने तुरंत बता दी गांव में है सब लोगों को। अरे कम से कम शर्म कर लेती, कितना प्यार करती, कितना मानती तुझे मैं, किसी और को ना बताई, लेकिन तूने पूरे गांव में अरे ढिंढोरा पीट प्यार, दिया। मैं अपना भरोसा करती हूँ और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने कैसे तोड़ दिया? तोड़ दिया इंस्पेक्टर साहब के सामने। ये कहा मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? हाँ। अरे मैंने तो ये कहा, मैंने अपनी सहेली को बताया बस। अब मेरा आदमी जेल चला गया, बता मैं क्या करूं? अरे तो मैंने भी किसको बताया? मैंने तो सिर्फ प्रीति को बताया था। और मैंने तुझे अपना समझ के ही बोला था, किसी को बोलियो मत, लेकिन तूने तो पूरे गांव में ढंडोरा पीट के मेरा आदमी भिजवा दिया जेल में। अब बस मैं रह गई अकेली। अब तुझे पता है मैं क्या करूंगी? मैं 20 साल को गया अंदर। अब कैसे रहोगी फिर? कैसे क्या रहूंगी? मैं क्या 20 साल इसका इंतजार करूंगी? अरे मैं जा रही हूँ अपनी बहन के यहाँ और मौज से रहूंगी, मस्ती से। और बहन का देवर है, उसी के लिए रहूंगी फिर। हाँ? हाँ। बहन के देवर से शादी? और क्या? अरे ये तो और अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ। अब फिर कहीं चुगली कर देना कि वो अपनी बहन के देवर के लिए चली गई। अरे मैं चुगली कहाँ करती हूँ? अरे सुमन, मैंने कभी किसी से चुगली करी है क्या? कभी किसी से कुछ कहा है क्या? फिर कैसे गांव में ढंडोला पिट गया? अरे वो तो उस प्रिया के पति ने कहा। प्रिया के पति ने कहा? हाँ। लेकिन प्रिया के पति को किसने बोला? प्रिया ने बोला।
बताया था। तो तुमने प्रीत मुझसे उस दिन कसम खाई थी ना कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और मैंने भी अपने आदमी के सिर पे हाथ रख दिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, सिर्फ तुम्हें ही बता दिया। तुमने सब कसम तोड़ दिया। मैं तो मैंने किसको बताया? प्रीति मेरी सहेली है बचपन की। अब जो भी हुआ भाड़ में जाए ना, तो मैं इसका 20 साल इंतजार कर रही, उसे तो पुलिस ले गई तो ले गई, मैं तो भाई चली, मैं नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, अब मेरा भी बोल देना कि मैं उसके साथ चली जा रही हूँ, उसके घर जा रही हूँ, अपनी बहन के घर। अरे मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। अरे अपने पति को तो बता सकती हो ना। पति को? हाँ ठीक है, पति को ना, पति को, पति के पति को, सहेलियों के पति को, पूरे गांव में बैंड बाजे बजवा दे कि मैं जा रही हूँ अपनी बहन के यहाँ और उसके देवर के लिए, सब जगह हल्ला पीट दे। हाँ? ना कभी सुधरी। अरे मैं किसी से कुछ कहती नहीं, विश्वास ही नहीं करती मेरा। चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब रुकिए। महाराज जी। राधे राधे स्वामी। राधे राधे। इन महानुभाव को कहाँ ले जा रहे हैं आप? इन्होंने मर्डर किया है। मर्डर? हाँ। यानी कि खून? हाँ, खून किया है। लेकिन इनकी शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि इन्होंने आज तक कोई चूहा भी नहीं मारा होगा। इंस्पेक्टर साहब मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। क्या नाम था उस आदमी का? मेवाराम। मेवाराम? मेवाराम का इनने मर्डर किया और उसे जमीन में दफनाया है। क्या हुआ स्वामी जी? मैं आपकी बातों पे हंस रहा हूँ कि आप मेवाराम के बारे में बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उसका खून हो गया है। और हाँ, अभी उसका खून हो गया है। अरे पूजा करके गया है अभी मंदिर पे, पूजा करके, और उसके बाद से मैंने उसको प्रसाद भी दिया है। स्वामी जी मैं अच्छा, आपके सुनिए। रिवाज का लिहाज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेवाराम का मर्डर किया है और उसकी गर्दन अपने आंगन में गाड़ दी है। आप हंस रहे हैं? हंसी रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप बात ही हंसी वाली कर रहे हैं। क्या आपने उस जगह को खोद कर देखा? जी पहले इसे लॉकर में तो डाल दूं, उसके बाद खोद भी लेंगे। नहीं, ये नहीं? गलत बात है। जब सबूत आपके सामने वहां पर है तो पहले उस सबूत को तो सुनिश्चित कर लीजिए। मैं चलता हूँ साथ में। ये कौन सा कहीं भागा जा रहा है? पूरे गांव में आपकी फोर्स लगी हुई है, देख कर आ रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चल चलिए चल। हाँ निकल आया। पकड़ से बेटा, मैं पकड़ डालूं तो महाराज जी? ना। जब मैं इंस्पेक्टर साहब को यहाँ अपने साथ लेकर आया हूँ तो जी। क्यों ना ये कोशिश में ही। आराम से महाराज जी, आराम से। कोई बात नहीं, बुढ़ापे का शरीर है बेटा। इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, तरबूज। तरबूज। अब जानना नहीं चाहेंगे ये तरबूज आखिर आया कहाँ से? हाँ हाँ, और ये क्यों तरबूज आया? आया कैसे? जिस मेवालाल की आप बात कर रहे हैं वो मेवालाल मेरे पास प्रसाद लेकर गया है। अभी आप इसे जब ले जा रहे थे उससे सिर्फ 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले? और इसके और मेरे बीच में एक शर्त लगी थी कि तू अपनी पत्नी से ये कहेगा कि मैंने मेवालाल की गर्दन काट कर अपने आंगन में दफना दी है। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, अंधविश्वासी है उसके प्रेम में। मैं था महाराज जी, लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि अंधविश्वासी का पर्दा मेरी आंखों से अब उठ चुका है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जिस पत्नी से ये अंधविश्वासी प्रेम करता था, जिसके लिए इसने पूरा जीवन अपना ऐसे छोड़ दिया जैसे कुछ है ही नहीं, वही पत्नी जब इसके आड़े वक्त आया तो इसकी पत्नी इसे छोड़कर, चंद मिनटों की देर भी नहीं लगी है, आप इसे बाहर लेकर पहुंचे और इसकी पत्नी अपनी बहन के घर चली गई उसके देवर के लिए होने। जी महाराज जी। तो बेटा क्या सीख मिली इस सब चीज? सीख ये मिली महाराज जी के आपने जो भी मुझे बातें बताई और जो भी मुझसे बातें कही, जो मैं अपने अहंकार में होकर के अपनी पत्नी पे घमंड करके जिस तरीके से आपसे आंखों से आंखें मिला के और आपकी जुबान से जुबान मिला के बातें कर रहा था, आज वो मेरा घमंड भी शांत हो गया, मेरी आंखें भी नीचे हो गईं कि कभी भी इंसान को इतना हवा में नहीं उड़ना चाहिए, पत्नी पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, और ज़िंदगी में हर बात पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो मेवालाल अपनी दुकान पर है, आप जाकर देख सकते। और हाँ इंस्पेक्टर साहब और हे महानुभाव, जी महाराज, एक बात का हमेशा जीवन में ध्यान रखना जी। कि औरत के पेट में बात पचना, हजम होना बहुत बड़ी बात है। औरत के पेट में कभी कोई बात हजम नहीं होती। तो यही दरख्वास्त है सभी से, आप दोनों से, सभी जो भी हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी से यही दरख्वास्त है कि कुछ बातें ऐसी रखिए जो अपनी पत्नी को ना बताइए, जो जिसकी परेशानी शायद हो सकता है भविष्य में आपको झेलनी पड़े। जी। तो इंस्पेक्टर साहब, ये बेगुनाह है
महाराज। और बगीचे से प्रसाद देता हूँ। महाराज हाँ। चलिए, तुम चलोगे साथ में? हाँ महाराज। चलो। कम से कम इनकी आंखें तो खुली। आपको तो पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस वाले भी हैं तो। हाँ पुलिस पकड़ के ले जाती। जब इन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया। हाँ, इन्होंने गुनाह नहीं किया। हाँ हाँ, कोई गुनाह नहीं किया। वो आंगन में बता रहे थे वो सिर। क्या सिर? मेवाराम का सिर। कौन मेवाराम? कौन मेवाराम? परचूनी वाले। जिंदा है। जिंदा है? तो फिर सर किसका था? सर नहीं, वो तरबूज था। तरबूज? तरबूज। तो फिर ये जेल नहीं जा रहे? नहीं। अरे जेल क्यों जाएंगे जब इन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया तो। ये तो अच्छी बात है। तो फिर मैं भी अपनी बहन के यहाँ नहीं जा रही, मैं भी फिर इन्हीं के मतलब घर पे चल रहे हैं। अब तुम चाहे कहीं भी जाओ, चाहे बहन के यहाँ जाओ, चाहे घर में रहो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ अब संन्यास लेना है जिंदगी से, और मैं महाराज जी का चेला बनना चाहूंगा। चलिए और महाराज। मैं कहीं भी रहो। अरे सुनिए तो सही। आप कहीं भी रहिए मोहतरमा।